आपको पता ही है कि जम्मू यूनिवर्सिटी ने हाल ही में थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के रिगार्डिंग जो कि एग्ज़ाम होने थे आपके ब्लेंडेड मोड में फ़ैसला लिया है कंडक्ट करवाने का। इसके रिगार्डिंग हमने वीडियो में आपको इन्फॉर्म भी किया था कि आपके ऑनलाइन एज वेल एज़ ऑफलाइन पेपर कंडक्ट करवाए जाएंगे, बोथ रेगुलर एंड प्राइवेट। ठीक है, CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जितने भी स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, बच्चों में काफ़ी सारा डाउट बन रहा है कि हमें ऑनलाइन दे या ऑफलाइन दे, इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। कई कॉलेजेस में तो ये इन्होंने अंडरटेकिंग भी मांग ली है कि बट कई कॉलेज अभी रहते हैं, उन्होंने अंडरटेकिंग नहीं मांगी है आपसे। तो जिन्होंने अभी डिसाइड कर लिया है कि वो ऑनलाइन देंगे ऑफलाइन देंगे या कॉलेज में उन्होंने सबमिट करवा दी है अपनी अंडरटेकिंग, तो वो वीडियो को छोड़ सकते हैं। अदरवाइज़ जो रहते बच्चे हैं वो जहाँ पे इस वीडियो से एक अपना कंक्लूज़न, एक अपना डिसीजन बना सकते हैं कि हमें कौन सी साइड कहाँ किस तरफ ऑनलाइन के लिए जाना चाहिए या ऑफलाइन के लिए जाना चाहिए। ठीक है, जो बच्चा पहले ही बता देता हूँ मैं, जो बच्चा पढ़ने वाला होगा वो ऑफलाइन चाहे दे चाहे ऑफलाइन दे, ऑनलाइन दे चाहे ऑफलाइन दे, वो बच्चा पास होगा ही होगा। ये मेरी सीधी हार्श वर्ड्स है, वो बच्चा डेफिनेटली पास होगा चाहे वो ऑनलाइन दे या ऑफलाइन दे। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर की अभी डेट शीट आउट नहीं की है और फिफ्थ की डेट शीट आउट कर दी गई है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिफ्थ सेमेस्टर की उसका 6 अप्रैल को फर्स्ट पेपर है। ठीक है, थर्ड की भी हाल ही के दिनों में आने वाली है आपकी डेट शीट। ठीक है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि उन्होंने सीधा लिखा था कि आपके पेपर कैसे करवाए जाएंगे। आपके पेपर कंडक्टेड इन ब्लेंडेड मोड, दैट इज़ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। ठीक है, ब्लेंडेड मोड। जनरल से इंस्ट्रक्शंस है जो एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग कि अगर आपने एक बार हुआ ऑप्ट फॉर ऑनलाइन, अगर आपने ऑनलाइन चूज़ कर लिया तो उसके बाद सभी पेपर आपके ऑनलाइन ही होंगे। अगर आपने ऑफलाइन चूज़ किया, ऑफलाइन चूज़ करते हैं तो आपके पेपर सभी ऑफलाइन ही पे कंडक्ट करवाए जाएंगे। ये सीधा उन्होंने जनरल इंस्ट्रक्शन में मेंशन कर दिया। आई होप कि आपने पढ़ भी लिया होगा। और उसके बाद बात करते हैं टाइमिंग की। ठीक है, ऑफलाइन के लिए आपका 10 बजे पेपर स्टार्ट होगा और ऑनलाइन के लिए आपका 10:30 बजे पेपर आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, इसमें आधे घंटे का फ़र्क इसने ऑनलाइन के लिए दे दिया है, क्योंकि ऑनलाइन में आपको पता है कि आपने करनी है चीटिंग, तो इन्होंने इसके रिकॉर्डिंग ही थोड़ा सा क्या कर दिया, टाइम कम कर दिया ऑनलाइन में आधे घंटे को। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं, एक तो ये आपका आप कंक्लूजन देख सकते हो। ठीक है, अगर आप ज़्यादा टाइम के साथ जाना चाहते हो तो ऑफलाइन, अगर कम के लिए तो ऑनलाइन। ठीक, आधे घंटे का फ़र्क है। अगर आप अच्छा लिख सकते हैं तो ऑनलाइन जा सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले इन्होंने ऑनलाइन के लिए एग्जामिनेशन दी हुई। ठीक है, क्योंकि बच्चों ने इनको काफ़ी सारा तंग किया था यूनिवर्सिटी को कि हमें ऑनलाइन दो ऑफलाइन दो, बड़ा परेशान हो गई थी यूनिवर्सिटी। तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने जो बच्चों की डिमांड रखते हुए कि उनको ऑनलाइन का भी मौका दिया जाए। ठीक है, ऑनलाइन वोज एज़ पर द वेटेज, जो कि आपके कोर्स में सब्जेक्ट में जितने नंबर के आपके मार्क्स होंगे उसी का होगा। ऑनलाइन में पूरा सिलेबस है, कोई सिलेबस में कंसेशन नहीं है। पैटर्न की बात करो तो 66.67% आपका रिटर्न में रहेगा, रिटर्न कंपोनेंट में रहेगा, और 33 पॉइंट जब आपको बायो वाले कॉलेज वाले देंगे। ठीक है, अभी बात आती है कि आपका वाइवा कौन लेगा या कौन नहीं लेगा। तो सिंपली जहाँ पे अभी तक तो मेंशन किया है जम्मू यूनिवर्सिटी ने कि दी वाइवा वो ओरल एग्जामिनेशन इन पेपर वुड बी हेल्ड इन ऑफलाइन मोड। ऑफलाइन मोड होगा जो कि आपका वाइवा ओरल एग्जामिनेशन होगा एंड कंप्लीटेड बाय द टीचर कंसर्न। और जो टीचर आपका जब आपको पढ़ाते हैं कॉलेज में कंसर्न है तो उन्हीं के द्वारा क्या होगा, आपका ओरल वाइवा लिया जाएगा। ठीक है, तो अगर कॉलेज आई थिंक इसके रिकॉर्डिंग तो देखिए तो कॉलेज वाले ही आपका वाइवा लेंगे और वो आपको पास मार्किंग तो कम से कम कर ही देंगे। ठीक है, ना लेटर देन 2 कंसेक्यूटिव डेज फ्रॉम द डेट ऑफ, एक जिस दिन आपको पेपर होगा उसके अगले 2 दिनों के अंदर अंदर क्या करना है, आपको वहाँ पे वाइवा देना है जो कि आपका कंसर्न टीचर होगा, और अपनी फ़ाइल भी वहाँ पे सबमिट करवानी है। ठीक है, अगर आपका टीचर के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, यू आर नॉट डिफॉल्ट इन बिफोर द आइज ऑफ टीचर प्रोफेसर, तो डेफिनेटली टीचर पास करेंगे। और अगर वहाँ पे आप कुछ ना कुछ वाइवा में जो वो आपको पूछेंगे वो पेपर में से ही पूछेंगे, जो आपका पेपर आएगा उसी में से पूछेंगे वाइवा में। ठीक है, आपके सिलेबस में ही पूछेंगे, बट फिर भी आपको पढ़ के जाना होगा। ठीक है, अगर वहाँ पे आप ऐसे खड़े रहे बुत बन के, तो मतलब ये एक भी क्वेश्चन नहीं सुनाया आपने, तो वो फिर आपके लिए ये परेशानी खड़ी हो सकती है। ठीक है,
बच्चे बोल रहे हैं कि प्रिपेयर हमें सिर्फ ऑफलाइन के लिए होना है, नहीं, अगर आप ऑनलाइन के लिए भी जा रहे हो तब भी आपको उतना ही पढ़ना पड़ेगा, ऑफलाइन के लिए जा रहे हो तब भी आपको उतना ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो उनके पास माइंड है, वो आपसे ज़्यादा सोचते हैं, तो उन्होंने उसी तरीके से किया है, क्योंकि ऑफलाइन में आपका सिलेबस भी कम होगा, ठीक है, तो उसी तरीके से इन्होंने आपका सब कुछ रखा है, ठीक है। ये देख सकते हैं प्रिपेयर की पढ़ना आपको दोनों जगह पड़ेगा, चाहे ऑफलाइन जो ऑफलाइन जाए, ठीक है। उसके बाद जो आगे जो इम्पोर्टेंट है, फिफ्थ है क्वेश्चन पेपर आपका जम्मू यूनिवर्सिटी से आईडी रोल नंबर लगाना पड़ेगा, और जम्मू यूनिवर्सिटी की इस लिंक से आपका क्वेश्चन पेपर आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको एक आपको वहाँ से COEG वेबसाइट पे जाकर आपको एक डाउनलोड करनी है, जो कि आपकी फर्स्ट शीट का फर्स्ट पेज होगा, उसको आपने क्या करना है, वो आप डाउनलोड करनी है जम्मू यूनिवर्सिटी COEG कंट्रोल ऑफ एजुकेशन जम्मू यूनिवर्सिटी से, आपको एग्जामिनेशन जम्मू यूनिवर्सिटी से आपको डाउनलोड करके आपने जो फ्रंट पेज पे क्या लगानी है, अगर आप ऑनलाइन के लिए जाते हो, ठीक है, उसके ऊपर क्या क्या लिखना होगा, नेम लिखना होगा, पेरेंट्स, यूनिवर्सिटी, रोल नंबर, पेज नंबर कितने यूज़ किए, टोटल पेज कितने यूज़ किए, ठीक है, एंड द सेशन कौन सा है, एट द अदर प्ले स्टूडेंट विल डिस्क्लोज हिज नेम, और नाम नूम आपका कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये अपना प्रिंट आउट निकाल लेना है जम्मू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से, ये अपना अटैच करना है, अपना खुद से नहीं लिखना है कि नेम जैसे आप पहले लिखते थे, ठीक है। आपको A4 साइज़ पे लिखना है, और जो आपका फर्स्ट पेज होगा शीट का, उसके बैक साइड आपको नहीं लिखना है, क्या लिखना है, द स्टूडेंट सर्वाइव नाइट टू राइट ऑन बैक साइड ऑफ फ्रंट पेज ऑफ द आंसर शीट फॉर प्रोवाइडेड बाई जो यूनिवर्सिटी से आपकी फर्स्ट पेज आंसर शीट का होगा, उसके बैक साइड आपको नहीं लिखना है, जो यूनिवर्सिटी ने बोला है। और उसके बाद आपको कितने 40 पेजों के अंदर अंदर का पेपर ख़त्म होना चाहिए, जो कि दोनों साइड क्या, वो एक पेज को छोड़कर आप सभी दोनों साइड लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ने बोला है A4 साइज शीट तो होगी, उसके बाद यूनिवर्सिटी ने बोला है कि सेपरेट डेडिकेटेड मेल बॉक्स एक आपका कंडक्ट मेल बॉक्स मेल आपको दी जाएगी, यूनिवर्सिटी ही उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन निकालेगी, और आपको PDF फॉर्मेट और उसको PDF में छोटा कंप्रेस्ड करके उसको विदिन 30 मिनट आधे घंटे का आपको टाइम ये दिया जाएगा क्या, पेपर सबमिट करवाने के लिए, उसके बाद मेल में आपको सेंड करना है, ठीक है। मेल आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा सेपरेटली दी जाएगी, ठीक है। उसकी हार्ड कापी जो होगी फाइल होगी आपकी, उसकी हार्ड कापी आपको जो वाइवा बॉस आपका कॉलेज में होगा वहाँ पे अपने नेक्स्ट डे आपने वहाँ पे सबमिट करनी है, ठीक है। जहाँ पे ये भी लिखा है कि यूज़ ऑफ अनफेयर मीन्स कॉपिंग डायरेक्टली कॉपिंग बुक से, इंटरनेट सोर्सेज से, पालीग्राम से एक्सेट्रा, तो वो उसके एक्शन लिया जाएगा, बट मुझे नहीं लगता कि एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि उनको क्या पता है कहाँ से ये कॉपीराइट कर रहे हैं या कॉपी लिख रहे हैं, इतना कोई चेक नहीं करेगा इसकी ये ऐसे यूनिवर्सिटी ने बेवकूफ़ बनाया है, ठीक है। उसके बाद आपको सीधा यूनिवर्सिटी में नो हार्ड कापी कोई नहीं होगी। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे लिखा है ना कि रीवैल्यूएशन, अगर आप फेल होते हैं, ठीक है, रीचेकिंग, अगर आपको कोई भी ऑनलाइन में अगर फेल हो जाते हैं, वाइवा में अगर 0 नंबर ले जाते हो, ठीक है, तो रीवैल्यूएशन रीचेकिंग का वो है, ठीक है। अगर आप वाइवा में, जहाँ पे इन्होंने जो मेंशन नहीं किया कि आपका वाइवा 33 मार्क्स है, ठीक है, अगर आप थ्योरी में अच्छे मार्क्स ले जाते हैं तो आप डेफिनेटली यू विल पास, ठीक है। उसके बाद इंटरनेट, जहाँ पे बात आती है कि इंटरनेट उन्होंने बोला कि अपने एंड पर, तो आई थिंक आज कल तो इंटरनेट हर जगह पे है, अगर आप घर बैठे एग्ज़ाम देना चाहते हो तो दे सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट तो हर जगह पे है, जहाँ पे नहीं है उनके लिए थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी, बट वो कहीं माइग्रेट हो सकते हैं पेपर के दिन। तो इंटरनेट उन्होंने बोला कि जो आपने इशू अगर आप हमारी फाइल आपकी फ़ाइल नहीं पहुँची थी हमारे तक, तो हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, सिंपली इन्होंने जे भी कर दिया, ठीक है। अभी ऑफलाइन की बात करें तो ऑफलाइन में थोड़ा बच्चे बोल रहे हैं कि रिस्क है, बट जो रिस्क लेता है वही आगे पहुंचता है, ये बात मेरी याद रखना। उनको पता है कि 80% आपका क्या रहने वाला है, आपको सिलेबस में कंसेशन दी गई है, ठीक है। इतने मार्क्स वहाँ पे हैं, वहाँ से फुल सिलेबस है जहाँ पे 80% मार्क्स है, अगर आप कुछ ऑफलाइन में थोड़ा कम करते हो तो इक्वल हो जाएगा वो उसके रिगार्डिंग, ठीक है। अगर आप 64 मार्क्स हैं मैक्सिमम क्वेश्चन में करें मैक्सिमम, तो आपको 80 में से 64 ही करने हैं, अगर आपका 40 का मार्क्स है 32 करने हैं, ठीक है। अगर 32 है तो 26 का मार्क्स का आपको जब वो पेपर आपको अटैम्प्ट करना है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो ऑथेंटिक, देन कोई भी फॉर्मुलेशन होगी तो हम अपने आप जहाँ पे अपना भी आप पॉइंट रख सकते हैं कि आपको किस साइड जाना है। अगर मैं होता
अगर मैं होता तो मैं ऑफलाइन की तरफ जाता, क्योंकि मेरी अच्छी प्रिपरेशन होनी चाहिए थी। बट जो डिग्री के पीछे भाग रहे हैं पागलों की तरह, तो वो जा सकते हैं ऑनलाइन की तरफ, ठीक है। ऑनलाइन में आई थिंक आप थोड़ा सेफ़ हो जाते हो। ऑनलाइन में अगर इंटरनेट अच्छा है, सब कुछ आता है, तो थोड़ा उसमें हेक्टिक वर्क तो होगा। आपको डाउनलोड करना होगा, उसका प्रिंटर लेना होगा, उसके ऊपर लिखना है पेज नंबर सब कुछ। और वाइवा में भी आपको इंटरव्यू में भी आपको जाना है, तो आप पास हो जाएंगे डेफिनेटली ऑनलाइन में पास होने के, ठीक है, ज़्यादा चांसेस रखते हैं। तो आप किस तरफ जा रहे हो, इसमें से आप अपने अपने कंक्लूजन लिख सकते हो नीचे, किस तरफ जाना है। आप अपनी कमजोरियां देख सकते हैं कि मुझे ऑनलाइन में नेट पे अपलोड करना है या डाउनलोड करना है, या मुझे पीडीएफ बनानी है, या नेट की कमी है, तो देन ऑफलाइन जा सकते हो। अगर जो आपके पास सभी चीज़ें हैं और वाइवा में आप देख सकते हो, तो आप ऑनलाइन की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ना तो पड़ेगा बिल्कुल ज़रूर, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा तो कहीं कहीं अच्छा खासा आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर अपने अच्छे मार्क्स लेने हैं। तो आप किस तरफ जा रहे हो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और फिर भी कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आई होप कि मैंने थोड़ा आपको आपका क्लियर किए होंगे थोड़े से डाउट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।